हो रुतबाए भी मजी मुझे आपसे मिला हालांकि असर भी मुझे आपसे मिला है। औरों को मिला है वो तो मुकद्दर से मिला है। और ये मुकद्दर भी मुझे भी मज़ीद आपसे मिला है। अभी जो हमारे सर ने आप लोगों को ये बात बताई कि जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान के साथ यहाँ के कुछ मौनवादी वृत्ति के लोग छेड़छाड़ जरूर कर रहे हैं। और संविधान अभी अगर हमारे समाज के लोगों को अगर जीना है, इस भारत के सभी बहुजन समाज को अगर स्वाभिमान से अगर जीना है, तो हमें एक ही ठानना पड़ेगा कि इस भारत का संविधान किस तरह से बचाया जाए। और वो संविधान हमारे लोग बचा सकते हैं, लेकिन कैसे? अपनी इस अधिकार की बदौलत, इस वोटों के अधिकार की बदौलत इस भारत का संविधान हमारे लोग बचा सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को दलाली करना छोड़ना बंद करना पड़ेगा। जो हमारे लोग, हमारे समाज के अंदर कुछ दलाल लोग जरूर है, उनको दलाली करना छोड़ना पड़ेगा, तब बाबा साहब का संविधान बच जाएगा। अगर संविधान बच गया तो और ये बहुजन समाज आगे बढ़ता रहेगा। और गलती से अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हो गई तो बस पुराने दिन हमारे समाज के ऊपर आने वाले, क्योंकि कि माणसात तलवारी परी जातीचे पाहिजे। क्या कहने उस्ताद? मराठी लोक आहेत की माणसात तलवारी परी जातीचे पाहिजे आणि बुद्धाच्या पवित्र जातीची पाहिजे की मनोज राजा परिवर्तन घडावया इथे हिजळे नाही मर्दाच्या जातीचे पाहिजे। हिजळे नाही मर्दाच्या जातीचे पाहिजे। उस्मान बेग अध्यक्ष इस प्रोग्राम के, और सागर जी मेंढे, वैभव जी मेंढे, शैली जी निकालजे, कलीम शेख, विजय निकालजे, अनुभव कठाने, रोहन गाड़गे, अनिकेत गवली, ऋषिकेश गवली। बड़ा अच्छा प्रोग्राम का आयोजन इन लोगों ने किया है। बड़ा प्यारा गाना पढ़ने जा रहा हूँ, ये जरूरी है पढ़ना, क्योंकि बेकारी में ना इसकी उसकी पगड़ी कि बेकार में ना इसकी उसकी पगड़ी उछालो और अच्छे दिन का नया इतिहास रचा लो।
अबे खुद की जान तो कोई भी बचा सकता है मनोज राजा, अगर जीना है शान से तो पहले संविधान बचा लो। तो पहले संविधान बचा लो। और कितने लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी के साथ। क्या जोश है, क्योंकि कि जो बाबा साहब ने इस भारत का संविधान लिखा है भाई, जय भीम सर, उस सर मैं नाम भूल गया, गजानन जी, हाँ गजानन जी घुरट साहब, इनकी ओर से 500 रुपए मिले, ताली बजा दो घुरट साहब के लिए। क्या कहने, अस्सलाम वालेकुम जी जी जी, फिर से बढ़ने की इजाजत मिली है कि बेकार में ना इसकी उसकी पगड़ी उछालो और अच्छे दिन का नया इतिहास रचा लो। खुद की जान तो कोई भी बचा सकता है मनोज राजा, अगर जीना है शान से तो पहले संविधान बचा लो। क्योंकि मुस्लिम दोस्त दोस्ती में उभरता है और मोहब्बत के आईने में संवरता है। हाँ, ये बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का कमाल है सारा। मैं आदाब करूं तो वो जय भीम करता है, मैं आदाब करूं तो वो शुक्रिया जय भीम कहता। क्योंकि परख नहीं सकते हे काकू, बस ते पोहे खायची लढाई नाही आपली, जायच्या हाती पोहे असते त्यांनी साईडला ठेवून द्या मावशी। आपली लढाई भाकरीची नाही, आपली लढाई स्वाभिमानाची आहे, कारण की घेतो तो श्वास, खातो तो घास हा बाबासाहेबांच्या पुण्याईमुळे। इकडे राहू द्या, पण काही कानं इकडे लक्ष ठेवा, नाहीतर गाणं म्हणता म्हणता कानात घास टाकून देसान। कारण की परख नहीं सकते हीरे को किराने वाले, परख नहीं सकते हीरे को किराने वाले, उस्ताद ऊपर परख नहीं सकते हीरे को किराने वाले, ऊपर उठ नहीं सकते औरों को गिराने वाले कि मनोज राजा नहीं हटेगा भारत का संविधान, अबे जब तक जिंदा है ये बाबा साहब के घराने वाले, जब तक जिंदा है ये सहवाग भाई के घराने वाले, बाबा साहब के घराने वाले। शुक्रिया। क्योंकि जो बाबा साहब ने इस भारत का संविधान लिखा है, उस संविधान को यहाँ के मनवादी वृत्ति के लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बदलने देंगे? बोलत जा गळगळ, सवलता कशा गळप करतात, आदिवासीचे तांदूळ पुरत नाहीत तुम्हाला। कोण आहे ते? बदलने देंगे? हाँ हाँ, क्योंकि आता एक अभी भाई एक बॉलीवुड का एक्टर अनुपम खेर नाम का एक्टर बड़ी धूमधाम से भौंक रहा था कुत्ते के जैसा। क्या कहने, बड़ा भौंक रहा था कि कह रहा था कि बोले भारत का संविधान पुराना हो चुका है, बोले वो बदलना चाहिए। तो मेरा उससे कहना है अनुपम खेर, जर या भारताचं संविधान जुनं झालं ते बदललं पाहिजे, काही हरकत नाही। जर या भारताचं संविधान जुनं झालं ते बदललं पाहिजे, अब मैं त्या मायचा नवराही जुना झाला तोही बदलला पाहिजे। अबे हरामखोरा आम्ही कोणते लोक, आमचा इतिहास आहे ना, एक तर आम्ही कोणाला बोलत नाही आणि आमच्या याच्यात काळी केली तर मग आम्ही सोडत नाही। एवढे खतरनाक लोक आहेत, सगळे खतम करून टाकले नाही, वावरात नाही ठेवले ना, ट्रॅक्टर चालू केले, खत्म टाकले करून। क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान के साथ यहाँ के मनुवादी वृत्ति के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबा साहब के संविधान के खिलाफ नारेबाजी दी कि संविधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद और मनुवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमारे सभी 18 बगल जात के लोगों को अगर स्वाभिमान से जीना है तो सबसे पहले हमारी लड़ाई होना चाहिए कि इस भारत का संविधान कैसे बचाया जाए। अगर इस भारत का संविधान बदल गया भाइयों, तो इस भारत के अंदर फिर से चुनाव भी नहीं होने वाले। ये बड़ी समझने की बात है।
पहिले संविधान येण्याच्या अगोदर मायच्या पोटातून राजा तयार होत होता, पण ज्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतीय राज्य घटनेला लिहिलं, आज आपल्या अंगुठ्यामधून या भारताचा राज्य जन्माला येते, राजा जन्माला येते. क्योंकि म्हणून म्हणतोय, आम्हाला जर स्वाभिमानाची लढाई जर जगायची असेल, बाबासाहेबांचं संविधान जर वाचवायचं असेल, तर त्यासाठी सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी अबे फेकणं तिकडे जातीले, थो हिंदू, थो मुस्लिम, थो बौद्ध, थो अमकान, थो डमका, या जातीच्या मागे लागू नका. माझ्या मराठा ओबीसी भावांना माझी विनंती आहे की ज्याच्या कपाळी लाल टिळा त्याला निळा टिळा लावू नका. फक्त स्वार्थासाठी शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एकत्र आणू नका. माझ्या ओबीसी भावा, माझ्या मराठा भावा, करायचे असेल तर तुम्हाला असे करा, शिवाजी महाराजांची जयंती आम्ही साजरी करतो, बाबासाहेबांची जयंती तुम्ही साजरी करा. बाबासाहेबांची जयंती तुम्ही साजरी करा. सर्व जाति धर्माच्या सभी समाज के लोगों से ये मेरी विनती है. आपका छोटा भाई बोलता है, कहता है क्या कि आपस के शिकवे गिले सभी आपस के शिकवे गिले सब, आपस में शिकवे गिले सब, आपस में शिकवे गिले सब, आपस के शिकवे गिले सब, आपस के शिकवे गिले सब अब अपने दिलों से हटावो ना, संविधान भीम का बचावो ना, अपने दिलों से हटावो ना, संविधान भीम का बचावो, अपने दिलों से हटावो ना, अपने दिलों से हटावो ना, संविधान भीम का बचावो ना, अपने दिलों से हटावो ना, जब भी बुलाए दौड़ के चले आता है, जब भी बुलाए दौड़ के चले आता है, छोटों बड़ों से यूं ही मोहब्बत करता है. अरे तू तो एक कुर्सी पे हुकूमत करता है, बाबा साहेब हमारे दिल पे हुकूमत करते हैं. ये बहुत जरूरी है. ये सभी कमेटी के सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दो. क्या कहने, क्योंकि देखिए मेरा कहना है, आप समझदार लोग हैं, बाबा साहब की पढ़ी लिखी आप औलाद है. अगर इस भारत में अगर रहना है तो जय संविधान कहना है. क्या कहना है? इस भारत में रहना है. कधी कधी जागसान का झोपीतच राहसान काय. इस भारत में अगर रहना है, अरे बाप,
काय पैसे गिसे घेतले का दुसऱ्या इकडून? काय कोणाचा किराणा फिराणा तर नाही घेतला ना? नहीं ना? बोला मग, इस भारत में अगर रहना है, क्योंकि कुछ मीठे तो कुछ कड़वे आने वाले हैं, कहाँ से लाते कुछ मीठे तो कुछ कड़वे आने वाले हैं साहब। कोई अकेला तो कोई जुड़वे आने वाले आने हैं। वाले हैं। इसलिए तो कहता हूँ साथियों, संभल कर रहना अबे, क्योंकि वोट मांगने ये भड़वे आने वाले हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, अभी आने वाले इस दौर में आप लोगों को बता देना है कि ये लोग भी किसी से कम नहीं, क्या कि आखिर ये मौका निकल जाएगा, आखिर ये मौका निकल जाएगा, तू मैं में फिसल जाएगा, लेकिन गिरती इंसानियत को, गिरती इंसानियत को बढ़ कर के आगे उठाओ ना, तो फिर संविधान भीम का बचाओ ना, संविधान भीम का बचाओ ना। कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान पुराना हो चुका, वो बदलना चाहिए। सर, ये अभी जितने भी हमारे मोमिन भाई यहाँ पे मौजूद है और जितने भी बाबा साहब के सभी 18 पगड़ जात के लोग मौजूद है, सभी समाज के लिए जोरदार ताली बजा दो। क्योंकि आज ये मुस्लिम समाज के लोग जिन्हें बाबा साहब का रुतबा, बाबा साहब का इतिहास मालूम है, क्योंकि यहाँ कांटों पे चलकर आगे बढ़ना पड़ता है। सर काका, यहाँ कांटों पे चलकर आगे बढ़ना पड़ता है और बदनामी आग में जलना पड़ता है कि मनोज राजा बाबा साहब बताना आसान नहीं, यहाँ गैरों से ज्यादा अपनों से लड़ना पड़ता है। संविधान भीम का बचाओ ना, क्यों? ये सबका कहना है शांति से रहना है, ये सबका कहना है शांति से रहना है। अरे भारत के हर एक इंसान को, ये सबका कहना है शांति से रहना है, भारत के हर एक इंसान को। सबकी जिम्मेदारी बनती है ये, सबकी जिम्मेदारी बनती है ये, महफूज रखना संविधान को, क्यों मेरे बाबा साहब के बच्चों, बाबा साहब के लाडलो, कि बाबा साहब ने सिर्फ एक ही समाज के खातिर इस भारत का संविधान नहीं दिया, सभी समाज के लिए बाबा साहब ने इस भारत का संविधान दिया है। जिस प्रकार से मेरे मराठा ओबीसी समाज के लोग अपने घर के अंदर रामायण महाभारत रखते हैं, ज्याप्रमाणे माझा हिंदू बांधव आपल्या घरात रामायण महाभारत ठेवते, त्या रामायण महाभारतच्या बाजूला भारतीय संविधान सुद्धा त्यांच्या घरामध्ये असलं पाहिजे। टाळ्या वाजवा। पण ते पूजण्यासाठी नाही मावशी, थोड़ा विको कम करो यार, विको से समझ में नहीं आ रहा। ते पूजण्यासाठी नाही, वाचण्यासाठी असलं पाहिजे, कारण की ते रामायण महाभारत वाचण्याचाही अधिकार भारतीय संविधान देते। क्योंकि
कि अमन चैन सुकून से सरोकार नहीं है। दादा उस्मान भाई सर, कि अमन चैन सुकून से सरोकार नहीं है और भारत के जनता से जिन्हें प्यार नहीं है। हाँ, जिसे इस भारत का संविधान मंजूर नहीं मनोज राजा, अबे ऐसे कुत्ते को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे कुत्ते को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस भारत में एक ही समाज के लोग नहीं रहते। मुस्लिम रहता है, बौद्ध रहता है, ईसाई रहता है, सिख रहता है, फिर भी कहते हैं कि इस भारत को हिंदुस्तान बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों भाई, काही हरकत नाही, बनवा हिंदू राष्ट्र। मग हिंदू राष्ट्र बनल्यानंतर फायदा काय? काय फायदा? मी कुठल्या जातीवर बोलत नाही, काही नाही, मला बोलण्याचा अधिकार भारतीय संविधान देते म्हणून बोलतोय। क्योंकि कि जो है भारत में है क्या हिंदुस्तान में? जो है भारत में है क्या हिंदुस्तान में? प्रणय मजा आएगा सिर्फ ईमान में। हाँ, जो लोग अक्सर कागजों पर अंगूठे लगा रहे हैं, अबे वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भारत के संविधान में। जे लहान लहान लेकरांच्या हाती जे मोबाईल आहे, त्या मोबाईलच्या जागी तुमच्या हातात जर पुस्तक असतं तर फार परिवर्तन झालं असतं। क्योंकि सर ऐसी 4 लाइन दे रहा हूं कि जिंदगी संवर जाएगी। कि शादी ब्याह हर बात पे किताब दे दो। कहां से लाते हैं उस्ताद? शादी ब्याह हर बात पे किताब दे दो। कोई लड़का अगर परदेश से जाए, साथ किताब दे दो। कि मनोज राजा अगर चाहते हो कि बच्चे पढ़े लिखे हो जाए तो मोबाइल छीन लो, हाथ किताब दे दो। मोबाइल छीन लो, बच्चों के हाथ किताब दे दो। क्योंकि ना गांजा रखता हूँ ना चिलम रखता हूँ, ना गांजा रखता हूँ ना चिलम रखता हूँ, ना बलम रखता हूँ ना तलवार रखता हूँ। सारे अस्त्र फीके हैं मनोज राजा, मैं वो प्यारे भीमराज की कलम रखता हूँ। इसलिए कहना है, ये सबका कहना है शांति से रहना है। ये सबका कहना है शांति से रहना है। इस भारत के हर एक इंसान को अरे दे ना सके जो माँ बाप भी, दे ना सके जो माँ बाप भी, दे ना सके जो माँ बाप भी, संविधान देता बड़े प्यार से, संविधान देता बड़े प्यार से, संविधान देता कि संविधान के बिल यहाँ पर, संविधान के बिल यहाँ पर, कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा बताओ ना, कौन है तुम्हारा बताओ ना। संविधान भीम का बचाओ ना, कौन है तुम्हारा बताओ ना। ये संविधान भीम का
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आखिरी शेर दे रहा हूँ सागर भाई हाँ उस्ताद। कि गुरूर ने कई लोगों को चक्कर में डाल रखा है। गुरूर, मैं बड़ा ए चिंगा बोंगा, क्या गुरूर ने कई लोगों को चक्कर में डाल रखा है और अपने दिल में सिर्फ मलाल पाल रखा है कि मौसी हमसे 4 लोगों का घर नहीं संभाल सकता, लेकिन एक संविधान ने पूरे भारत को संभाल रखा है। फिर से बढ़ने की इजाजत मिली है कि गुरु उस्मान भाई, गुरूर ने कई लोगों को चक्कर में डाल रखा है और अपने दिल में सिर्फ मलाल पार रखा है कि हमसे 4 लोगों का घर नहीं संभाल सकता, लेकिन एक संविधान ने पूरे भारत को संभाल रखा है। एक संविधान ने पूरे भारत को संभाल रखा है भाई कि भारत के माथे पर तूने ईमान लिख दिया चाचा, ये होना भारत के माथे पर तूने ईमान लिख दिया, हर शख्स का जीना आसान लिख दिया कि बाबा साहब को जब लिखने का मौका मिला तो सबको बचाने वाला संविधान लिख दिया। देखिए अभी सर बड़ी एक क्लिप वायरल हुई थी रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उन्होंने ये क्लिप वायरल की थी कि साहेब आम्हाला 2 रुपये किलो चावल साठी आरक्षण नाही पाहिजे, कारण की गद्याच्या शर्तीमध्ये म्हणे घोडे समोर चालले। बरोबर आहे ना? किती लोकांना ऐकलं, तरुण मुलांनी मुलींनी हात वरती करा थोडंसं, कर ना, त्याच्यात कोणती शरम आहे? कर मग ऐकलं सगळ्यांनी। म्हणून त्या कमी शिकलेल्या आळांसोड लेकरांना म्हणतो अबे बेअकला, बाबा साहब ने जो भारत का संविधान दिया है वो क्या सिर्फ 2 रुपए किलो चावल के लिए दिया है? अबे पहले संविधान पढ़ फिर बात कर, क्योंकि ऐसे कम लिखे पढ़े लिखे बच्चों से मेरा कहना है सर के पर निकल जाए तो दुश्मनों को छाटते हैं, पर निकल जाए तो दुश्मनों को छाटते हैं, और बाबा साहब की बात सपने में भी ना बांटते हैं। अबे 2 रुपए किलो चावल तो छोड़ो सतला जी, हम भोजन दान में भी बासमती चावल बांटते हैं। मेरे उस्ताद मनोज राजा गोसावी साहब लिखते हैं, मनोज राजा जी के लिए जोरदार ताली बजा जो जोर से, क्या कहने, क्योंकि अरे बहू हो या बेटी हो, बहू हो या बेटी हो, बड़ी हो या छोटी हो, बहू हो या बेटी हो, बड़ी हो या छोटी हो, गली का भिखारी हो या रंगरा, बहू हो या बेटी हो, बड़ी हो या छोटी हो, गली का भिखारी हो या रंगरा। क्यों? ये धूप से बचाता है हर एक को, धूप से बचाता है हर एक को, सर पे सभी के वो धरता है छाव। बहू हो बरं, 1 मिनिट, या 2-4 वर्षाच्या कालावधीत किती लेकरांचे लग्न झाले जरा हात वरती करा बरं। 2-4 वर्षात झाला का तुमचं बाबा?
किती लेकराचं लग्न झालं इमानदारीने हात वरती करणं त्याच्यात कोणती शरम आहे? माय लग्न झालं बा, 2 पोरी आहेत मला, पहिली मुलगी आणि दुसरी मुलगी झाली. तिसऱ्याचं काम बंद आहे, जमत नाही संविधानानुसार. मी का म्हणतो, माझी जी मोठी मुलगी आहे 3 वर्षाची आहे सध्या, 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ती माझी मुलगी त्रिशरण पंचशील घेते आणि माझ्या घरी कोणी आलं जय भीम जय शिवरायच म्हणते. माझी इंस्टाग्राम आयडी तुम्ही बघू शकता, जय भीमच करते. कारण की बी तसं फळ जसं पेराल तसं उगवेल, जे बी तुम्ही शेतात टाकाल तसं उगवेल. म्हणून आपल्या समाजातल्या लोकांनी, आपल्या महिलांनी आपल्या मुलाला मुलीला आपल्या मांडीवर घेऊन तिला भारतीय संविधान तिच्या हातून वाचून घेतलं पाहिजे. आज काळाची गरज आहे. नाहीतर आपल्या काही समाजातल्या बाया नुसत्या पवित्र रिश्ता, सास भी कभी बहू थी, भाभी जी घर पे हैं, सही पकडे, सही पकडे हैं. बरं नावही राहुल भाऊ त्याच्यातले शिव राहिले. आचल, काजल, पायल, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी. चूड़ी खनकली का मग मायबाप दोघंही लढतात अंदरच्या खोलीत जाऊन. अबे मग त्याची जिम्मेदार आपण आहो ना, पवित्र रिश्ता. बरं आजकाल मनुवाद्यांचं षडयंत्र असं चालू आहे, पहा ना तुम्ही खेड्यापाड्यामध्ये जर कोणी जुवा खेळायला बसलं, रमी खेळाले, मार तिथं पोलिसांची धार पडते. बरोबर आहे ना? टाइमपास खेळण्यासाठी जर बसले गावात बुडे बाडे तर तिथे पोलिसांची धार पडते. आणि आजकाल मोबाईलवरच टीव्हीवर या मोठे मोठे सेलिब्रिटी देऊ राहिले, जंगली रमी पे आव ना महाराज. हे म्हणजे मनुवाद्यांचं षडयंत्र आहे की बातम्यामध्ये काय चालू आहे याच्यामध्ये आपल्या बहुजन समाजाच्या लेकरांचं लक्ष नसू नये म्हणून आपल्या मोबाईल मध्ये यांनी जंगली रमी टाकून दिली. आमचा भावा एक माणूस तर नुसता गाडीत बसला, घरापर्यंत त्याचे लेकर त्याला आवाज देते तरी त्याच्यात लक्ष नाही राहत. हो ना महाराज. एक तर नाव फार सुंदर आहे, अश्विनी. कोणाचं आहे तर हात वरती करा. अश्विनी, त्याच्यात तुमची काही चुकी नाही आहे. आजीच आहे वाटते. वाचत नाही. अश्व म्हणजे अश्व म्हणजे घोडा आणि अश्विनी म्हणजे घोडी. मग डायरेक्ट घोडीच ठेवा ना. आमच्या मुस्लिम समाजामध्ये पहा दुसरं नावच दिसत नाही. सलमान, उस्मान भाई, शाहरुख, सलीम भाई, हारून भाई, सहबाज भाई, नाव दुसरं दिसत नाही. आपल्या मिशनला, आपल्या जातीला निगडीतच नाव दिसणार. आपल्या याच्यात ऐश्वर्य. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांची, क्योंकि माझी मुलगी जय भीम करते, क्योंकि सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया. सर, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया. प्रणय सतलज मैंने पूछा तब लिख दिया. मैंने पूछा उससे कि भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटी ने कागज पर बाबा साहब लिख दिया. क्या है चांद सूरज जब तक ताबिंदा रहेंगे और तब तक ये मनुवादी शर्मिंदा रहेंगे. लेकिन मनोज राजा इतना ध्यान में रखना, अबे संविधान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे. है चांद सूरज जब तक ताबिंदा रहेंगे तब तक ये मनुवादी शर्मिंदा रहेंगे. कि मनोज राजा इतना ध्यान में रखना, सर संविधान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे. क्योंकि आरएसएस का आंदोलन भक्ति की बात करता है. हाँ हाँ जरूरी है. आरएसएस का आंदोलन भक्ति की बात करता है और ये कुणबी मराठा पटेल शक्ति की बात करता है. लेकिन मनोज राजा अपने दिल की नहीं दिमाग की सुन, अबे बाबा साहब का संविधान मुक्ति की बात करता है.
अय मनोज राजा जे नाही म्हणतील त्याच्या तोंडात किडे पडतील. अरे संविधानाची आहे तर आपण आहो. अय मनोज राजा दिखावो ना संविधान भीमका. जे खरोखर सगळे बाबासाहेबांच्या संविधानाला मानत असतील ते दोन्ही हात वरते करतील. जो हात वरत करणार नाही मी असं समजेन की आसाराम बापूची औलाद आहे. हा ताली की जात हात वर ताला द्या ताला द्या. येत्या काही दिवसांना जरा ताला द्या. बेताल होऊ नका. एकही सीट निवडून नाही राहिली आपली. कुकडे चाललं काही समजून राहिली. ताला द्या या वर्षी. कारण की सर्व आमचा मुस्लिम बांधव सर्व 18 पगड जातीचे लोक एक झालेले आहेत. कारण की पुढचा काळ भयंकर आहे. म्हणून सगळेजण ताला हात वरते तालात वाजवा. टाक 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 टाक. मी जोपर्यंत म्हणतो तोपर्यंत हात करू खाली नका करू. ए मनोज राजा दिखावो ना संविधान भीमका. हा आवाज दिल्ली पर्यंत पोहोचला पाहिजे. हात खाली करा आता. ए मनोज राजा दिखा के संविधान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद जिंदाबाद. अरे जिंदाबाद. सबकी है सबकी मर्जी जिंदाबाद. उस्मान भाई मेरे दादा कि सबकी है सबकी मर्जी जिंदाबाद. कि दादा तेरी मेरी हमदर्दी जिंदाबाद. कि मनोज राजा सारा जमाना कहता है अबे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद. इंसानियत का नमूना ऐ मनोज राजा दिखावो ना. ऐ मनोज राजा दिखावो ना संविधान भीमका. हो कितीही भारी समाजगाडा आम्ही ओढल्याशिवाय राहणार नाही. खेच लेंगे. भावाचं तुटलेलं नातं आम्ही जोडल्याशिवाय राहणार नाही. अबे अय अण्णा हजारे जर का भारतीय संविधानाला अडचणीत आणण्याचं काम केलं अबे तर हे बाबासाहेबांचे लेका तू हे धोतर सोडल्याशिवाय राहणार नाही. इंसानियत को बढ़ कर के आगे उठावो ना ये संविधान भीमका. आदरणीय आमचे डोंगरे साहेब त्यांच्याकडून या ठिकाणी 1000 रुपयाची भेट धन्यवाद. ये बढ़ कर के आगे उठावो ना बढ़
करके आगे उठाओ ना ये संविधान भीम का बढ़ करके आगे उठाओ ना संविधान भीम का बचाओ ना बढ़ करके आगे उठाओ ना संविधान भीम का बचाओ ना बढ़ करके आगे उठाओ ना संविधान भीम का बचाओ ना बढ़ करके आगे उठाओ ना संविधान भीम का बचाओ ना बढ़ करके आगे उठाओ ना संविधान भीम का बचाओ ना बढ़ करके आगे उठाओ ना